Good morning students. My name is Deepshikha Tyagi and I am here to give you a mathematics crash course for class 8th students for annual examinations. So today's first question from addition of algebraic expression. Here the question is 8ab minus 5ab 3ab minus ab and we have to add these expressions. So firstly we have to arrange these expressions. So firstly 8ab minus 5ab then 3ab and at last only ab. तो सबसे पहले यहाँ हमें पता है ये सभी आपके लाइक एक्सप्रेशंस हैं, जस्ट लाइक रेशनल नंबर, जस्ट लाइक फ्रैक्शनल नंबर, हम सिर्फ लाइक नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम सिर्फ लाइक नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। एडिशन का तरीका वही है। ए बी यहाँ पे सभी में ए बी है तो ए बी एक कॉमन चीज़ है, ए बी तो ए बी ही रहेगा। अब बात आती है नंबर्स की। दिस इज 8, दिस इज -5, दिस इज 3 और दिस इज -1। तो अगर कोई नंबर नहीं है किसी वेरिएबल से पहले तो दैट मीन्स वहाँ पे 1 है। माइनस लगा हुआ है इट मीन्स -1 है और अगर माइनस नहीं है इट मीन्स 1 है। नाउ वी कैन ऐड दीज नंबर्स वेरी इजीली। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर लेंगे और अगर आपको इस तरह से डायरेक्टली ऐड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लीजिए। ये 8 + 3 यहाँ दो नंबर्स हैं तो 8 + 3 हो गए आपके 11। सो दिस इज +11। यहाँ -5 -1 इन दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए सो इट विल बी -6। सो पॉजिटिव नंबर 11 है और नेगेटिव नंबर -6 है। सो होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सो 11 - 6 इज 5 और क्योंकि 11 बड़ा है और 11 का साइन है प्लस सो इट विल बी +5। तो प्लस को हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें वो प्लस ही रहेगा। तो आंसर इज +5ab। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 1 2 3 4 expressions and we have to add these expressions now. Firstly हम अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को as it is राइट करेंगे। बेसिकली हमें ये अरेंज करने हैं। तो अब यहाँ पे एक टर्म है x की, एक है y की और एक है z की। तो दिस इज 5x - 8y + 2z। तो हम लाइक टर्म्स को ही अरेंज करते हैं। तो x के नीचे x वाली टर्म ही आएगी, y के नीचे y वाली टर्म और z के नीचे z वाली टर्म। सेकेंड एक्सप्रेशन को हम लेते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3z और 3 से पहले कोई साइन नहीं है इट मीन्स दिस इज +3z। तो हम z की टर्म z के नीचे आएगी तो +3z। नाउ -4y सेकेंड टर्म इज -4y और y वाली टर्म में माइनस लगा हुआ है -4 तो हम y में -4 इस तरह से हम अरेंज करेंगे। देन -2x तो x वाली टर्म x के नीचे ही आएगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 6y - z - x। तो फर्स्ट टर्म इज 6y दैट मीन्स +6y तो y की टर्म y के नीचे यानी यहाँ पे +6y। देन -z तो z की टर्म यहाँ है -z और यहाँ पर z से पहले कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे -1 है क्योंकि साइन हमारा यहाँ माइनस था। फिर आती है -x तो -x इस तरह और हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 3x - 2z - 3y। सो 3x वी विल राइट हेयर, देन -2z वी विल राइट हेयर एंड फाइनल टर्म इज -3y। और अब हम इनको सिंपली
ऐड करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही रहेगा कि x x x, ये x की टर्म एक साथ ऐड हो जाएंगी, y की टर्म एक साथ ऐड हो जाएंगी और z की टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगी। ऐड करने के लिए वही आपका पुराना तरीका कि आप जो भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ रफली आप लिख सकते हो अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना आता है तो 5 + 3, ये दोनों प्लस की टर्म्स हैं, 5 + 3 रहेगा आपका 8 और -2 -1 दैट विल बी -3, तो +8 -3 तो सिंपल होगा तो माइनस ही, तो 5 - 3 इज 5, सॉरी 8 - 3 इज 5 और साइन लगेगा यहाँ पे 8 का जो कि है प्लस, सो एडिशन ऑफ x टर्म्स इज 5x। अब आते हैं हम y टर्म्स पर। y टर्म्स में -8 -4 -3 देयर आर 3 नेगेटिव टर्म्स। अब हम इनको एक साथ ऐड करेंगे, सो -8 एंड -4 दैट विल बी -12 and -12 and -3 that will be -15, so this is -15 और पॉजिटिव टर्म यहाँ पे एक ही है तो इसको हम अलग से कर देंगे, दिस इज प्लस। अब 15 और 6 दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं तो होगा तो सब्ट्रैक्ट ही, तो 15 में से 6 अगर आपके सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो नंबर आएगा 9, लेकिन यहाँ पे जो बिगर नंबर है दैट इज 15 और 15 का जो साइन है वो है माइनस, सो आंसर आएगा -9, तो -9 और आगे आ जाएगा आपका ये वेरिएबल y। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट एडिशन करेंगे तो +2 +3 एंड बस पॉजिटिव टर्म्स दो ही हैं तो +2 + 3 दैट विल बी +5, -1 -2 दैट विल बी -3। अब 5 है प्लस का और 3 है माइनस का तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ आएगा आपका +2z। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ 4 एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उसको क्लियर किया जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब आपका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं और 4 टर्म्स हैं। इन ईच एक्सप्रेशन देयर आर 4 टर्म्स। तो फर्स्टली द सिंपल वे, हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख देंगे, देन अरेंज अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स, ओके। सो फर्स्टली 4x² -7xy + 4y² -3। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया है वो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं जब तक मैं सॉल्व करूं उससे पहले, तो ये उनके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 5 + 6y² -8xy + x²। तो 5 दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के ही नीचे आएगी, तो 5 है पॉजिटिव 5, सो इट विल बी +5। कांस्टेंट यहाँ फर्स्ट टर्म में -3 था तो -3 के नीचे 5। अब नेक्स्ट टर्म है +6y², तो उसको हम अरेंज करेंगे यहाँ +6y², देन 8 -8xy, सो -8xy, देन x², सो x², और यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लगा देंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 6 - 2xy + 2x² -5y², सो 6 इज कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम अरेंज करेंगे इसके नीचे। देन -2xy, तो -2xy की टर्म आएगी यहाँ पर, +2x², 2x² and then final term is -5y²। अब इनको हम सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म है आपकी x² की, तो x² तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा ही, और देखो यहाँ मज़े की बात है, यहाँ साइन डिफरेंट है ही नहीं, तो आपको सिर्फ ये 4 + 1 + 2 एक के बार ऐड करना पड़ेगा, सो 4 + 1 इज 5, 5 + 2 इज 7। नेक्स्ट टर्म देखो, ये भी अच्छी टर्म है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ही हैं सिर्फ, तो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड कर देंगे
और बस साइन आपका नेगेटिव आएगा, सिंपल। तो -7 -8 दैट इज -15, -15 -2 दैट इज -17। सो दिस इज -17xy। अब चलते हैं हम थर्ड टर्म की तरफ। तो यहाँ पे दो टर्म पॉजिटिव हैं और थर्ड टर्म है नेगेटिव। तो फर्स्ट सिंपल है, अपना पॉजिटिव टर्म को एक साथ ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 10 एंड दिस इज -5, सो इट विल बी 5। तो +5y²। अब रहा आपका कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है आपकी -3 + 5 + 6। सो +5 + 6 हो गए आपके 11 और 11 - 3 दैट विल बी +8। तो ये आ गया है आपका थर्ड क्वेश्चन। एडिशन का कंप्लीट हो चुका है। अगर जो स्टूडेंट्स पहले से सॉल्व कर रहे थे वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन की तरफ। है आपका 3a² फ्रॉम -5a²। देखो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रॉम का ध्यान रखना है। फ्रॉम नंबर कौन सा है, तो फ्रॉम नंबर जो होगा फ्रॉम के जस्ट बाद वाला नंबर होगा। और जब हम अरेंज करेंगे इस नंबर को तो इसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताऊंगी। एक डायरेक्टली आप और दूसरा होगा कॉलम में अरेंज करके। तो फर्स्टली मैं आपको कॉलम में अरेंज करके बता देती हूँ। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि किस में से क्या माइनस होगा। तो इसमें से ये माइनस होगा, तो जिसमें से माइनस होगा वो टर्म हमेशा ऊपर आती है अगर हम कॉलम में करते हैं तो। और अगर लीनियर में करते हैं तो वहाँ पर आपका ये वाला टर्म जो होगी वो पहले आएगी। दोनों मैं आपको मेथड बता देती हूँ यहीं पर। तो सबसे पहले होगा ये -5a²b। ये हमेशा जो फ्रॉम वाली वैल्यू होगी वो हमेशा ऊपर आएगी। देन 3a²b। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, +3 है। अब सब्ट्रैक्शन में अगर हमें इसी क्वेश्चन को ऐड करना होता तो सिंपल हम इनको ऐसे ही सॉल्व कर देते। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक है कि आपको जो ये सेकंड वाला नंबर है इसका सिर्फ साइन चेंज करना होगा। जैसे अगर ये +3 है तो ये अब हो जाएगा -3। और अब इस वाले ये जो प्लस का साइन है इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। अब आपको सिर्फ ये माइनस वाला साइन कंसीडर करना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है, जैसे एडिशन में आप करते थे सेम सब्ट्रैक्शन में करोगे। अब यहाँ पे a²b ये जो टर्म है वो है a²b की, तो a²b ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। बस हमें अपने नंबर को देखना है कि नंबर में क्या आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो नंबर है वो है -5 और जो सेकंड नंबर है उसमें है नंबर -3। -3 क्यों है भैया? +3 था लेकिन बाद में हमने इसका साइन चेंज कर दिया तो हम इस प्लस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया है अब आपका -3। सो -5 -3 दैट विल बी -8। सो आंसर इज -8a²b। अब इसी को अगर हम लीनियर फॉर्म में करेंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे? लीनियर फॉर्म में -5a²b इसको हम पहले लिखेंगे। देन अब हमें माइनस करना है कोई नंबर तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। और अब ये हो गया 3a²b 3a²b। सो सिंपल a²b सिर्फ दो टर्म्स है यहाँ पे, ये है -5 ये है -3, तो -5 - 3 दैट इज -8 एंड a²b ये है लीनियर फॉर्म। अब चलें कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सेकंड सब्ट्रैक्शन के। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड एक्सप्रेशन। तो बेटा जो क्वेश्चंस मैं आज करा रही हूँ वो बिल्कुल एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो केयरफुल इनको करिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपली
अब हमें फर्स्टली ये पता करना है कि भाई फ्रॉम टर्म कौन सी है। यहाँ पे तो सिंपली दिखाई दे रही है कि आपकी जो फ्रॉम टर्म है वो ये है सेकेंड टर्म। तो जो सेकेंड टर्म होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे। अगर जैसे कि हम कॉलम में अरेंज करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम वैल्यू होगी, फ्रॉम एक्सप्रेशन होगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे। सो 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। सेकेंड टर्म को हमने अरेंज कर दिया है। अब हम करेंगे इस टर्म को अरेंज। तो a के नीचे a की टर्म आएगी, सो 2a माइनस 5b। यहाँ पर तो आई थिंक सिंपली इसी तरह से अरेंज्ड है तो कोई ज़्यादा दिक्कत हमें होगी नहीं। माइनस 9। अब इस c के आगे हम 1 यहाँ से इससे पहले लगा लेते हैं। देखो ये 1 लगाने की ज़रूरत, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको 1 लगाना ही है, लेकिन 1 लगाने से हमारे जो थोड़ा बहुत हल्का सा भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं होते हैं। अब सिंपल हमने क्या किया था कि हमने साइन चेंज किए थे नीचे वाले टर्म के। तो यहाँ टर्म में नीचे वाले एक्सप्रेशन में है 4 टर्म्स, हम हर टर्म का साइन चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ है +2 जो कि हिडन है, तो ये हो जाएगा -2। ये है -5, ये हो जाएगा +5। ये है +2, ये हो जाएगा -2। ये है -9, ये हो जाएगा +9। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जो सेकंड एक्सप्रेशन के ओरिजिनल साइन होंगे उनको आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है। अब आपको जो साइन है वो नीचे वाले साइन को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को करेंगे। सो ए ऑब्वियसली ये ए की टर्म है, ए ही आएगा। 3 है प्लस का, 2 है माइनस का, सो 3 - 2 दैट इज 1। तो 1a -4 + 5, so it will be +b, 1b we can say. This is -1 and this is -2, so it will be -3c. Now +6 + 9, so +15. Simple. This is quite simple question. Now moving towards question number 6 from this subtraction. तो फर्स्टली फ्रॉम वैल्यू है सेकेंड एक्सप्रेशन, तो उसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। सो इट विल बी 3x³ - 2x - 4 + y। अब हमें अरेंज करना है इनको टर्म्स को। तो x³ की टर्म सबसे पहले आ रही है, तो हम इसको x³ को x³ के नीचे अरेंज करेंगे। यहाँ ऑब्वियसली 1 आएगा। फिर है +2x²। यहाँ पर 2x² की कोई टर्म, सॉरी x² की कोई टर्म यहाँ पर नहीं है। तो ऊपर के एक्सप्रेशन में अगर हमें कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही है तो उसको हम बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक y की टर्म्स आएंगी यहाँ। अब हमें लिखना है इसको बाद में 2x²। देन आता है आपका -5x। तो यहाँ x की टर्म है, सो इट इज -5x। +4 यानी कांस्टेंट टर्म है, ये आ गई आपकी +4। और y की कोई टर्म नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो। और अगर नहीं ऐसे आपको अच्छा लग रहा है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम ये खाली लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको 0 कर देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी कुछ खाली लग रहा है तो 0 कर दीजिए उसको, आपको थोड़ी ईजी रहेगा समझने में। अब सिंपल वही काम करना है, जो नीचे के टर्म्स होंगी उनके साइन चेंज करेंगे हम। ये है +1, इट विल बी नाउ -1। इट विल बी +5, दिस इज -4। ये टर्म का 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है आपका -2। आगे चलते हैं 3 और दिस इज -1, सो 2x³ -2 + 5, सो +3x। -4 -8, this is y, this is 0, so +y। This is 0, this is -2x², so it will be -2x²। तो ये हो गया है आपका आंसर। तो आज के सेशन में मैं हर टाइप के क्वेश्चंस जो आपकी क्लास में आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, वो मैं सभी ले चुकी हूँ। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई और ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही टॉपिक लेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके।
So be ready for that. Thank you. Have a nice day.